जैसे ही धरती पर जन्मा सबसे पुराना और सबसे खतरनाक म्यूटेंट अपनी सोने की भारी भरकम कवच में बाहर निकला, तब लोगों ने उसे भगवान समझकर पूजा शुरू कर दी। वो हर जगह पालकी में बैठकर जाता था, क्योंकि कोई उसकी असली शक्ल नहीं देख सकता था, और उसका नाम था विनाश का देवता, अपराजय पर। तभी उसकी एक आदत सामने आई, उसे जो भी न्यूटन पसंद आता, उसकी ताकत को सीन कर अपना बनाना चाहता था। तभी उसके सेवकों ने एक न्यूटन खोजा जिसमें अमरता की शक्ति थी। फिर अपराजय ने तय कर लिया कि वो भी अमर बन जाएगा। जैसे ही वो उस ताकत को अपने में उतारने लगा, तभी लोगों ने विद्रोह कर दिया कि वो झूठे भगवान के गुलाम नहीं बनना चाहते। तभी बगावत के शोर में पूरा पिरामिड हिलने लगा। अपराजय के चारों न्यूटन जान की बाजी लगाकर रक्षा करने लगे। फिर किसी ने सोचा नहीं था, वो हुआ। पूरा पिरामिड नीचे गिरने लगा। अपराजय उसमें जिंदा दफन हो गया। बस उसका आखिरी रक्षक उसे बचाते बचाते वो भी दफन हो गया। फिर वक्त बिता 5000 साल बीत गए। इंसान तरक्की कर गए। सभ्यता ने नए रंग पकड़े। अपराजय को सबने भूला दिया। तभी कुछ अंधभक्तों ने उसकी कब्र खोज निकाली। तभी उसने प्राचीन विद्या से पूजा शुरू की। तभी हजारों साल की नींद में सोया था वो जाग उठा। जब उसने बाहर कदम रखा, तभी उसने देखा कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। लोग गाड़ियों में घूमते हैं, मोबाइल चलाते हैं। उसकी शक्ल देखकर भूत पिशाच कहने लगे। पर तभी अपराजय ने एक हल्का सा हाथ उठाया और चारों तरफ लोग गिरने लगे, और एक आदमी को दीवार में चिपकाया और कहा, तुझे भी पता चले कि 5000 साल कैद में कैसा लगता है। फिर उसने इंसानों से बनाए टीवी से सारी दुनिया की जानकारी हासिल करनी शुरू की। फिर उसे पता चला कि इंसानों अपने आप को खुदा समझने लगे हैं। तब वो गुस्से से फट पड़ा। तब उसे लगा कि इंसान अब पूरी तरह भटक पड़े हैं। तभी उसने तय किया कि अब फिर से मिस्र का साम्राज्य बनेगा। फिर उसने नए म्यूटन को चुना और देवदूत को लोहे के पंखों वाला शैतान बना डाला। तभी एक्समैन ने उसके द्वारा फैलाई गई ऊर्जा की लहरें पकड़ ली। जैसे ही उसने ट्रैक करने की कोशिश की, तभी अचानक ही अपराजय ने उसके हो दिमाग जा नियंत्रण ले लिया। फिर अगले ही पल उसने पूरी दुनिया के न्यूक्लियर मिसाइलों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। फिर जो हुआ, उसने सबको दहला दिया। दुनिया के सारे न्यूक्लियर मिसाइल आसमान में फायर हो गए और अंतरिक्ष में जाकर नष्ट हो गए। अब इंसान पूरी तरह अपराजय की मुट्ठी में थे। ये थी उसकी पहले कदम की चाल। फिर उसने अपने को टेलीपोर्ट करके प्रोफेसर के सामने लाके खड़ा किया और मैग्नेट मैन से कहा कि उसे उठाकर ले चलो। और तभी प्रोफेसर को नवनिर्मित पिरामिड के भीतर ले गया। पर जैसे ही उसने प्रोफेसर की दिमागी शक्ति को अपने में खींचना शुरू किया, तभी वहां एकमैन की टीम पहुंच गई और म्यूटन की टीम से भीड़ गई। इस टीम नाइट वॉकर चुपके से अंदर पहुंचा। तभी अपराजय प्रोफेसर की ताकत अपने अंदर खींच रहा था। तभी नाइट वॉकर उसे लेकर भाग निकला और प्लेन में चढ़ गया। लेकिन जब अपराजय को इस बात का पता चला, तो वो गुस्से से बेकाबू हो गया। फिर उसने ठान लिया कि अगर ये ताकत नहीं मिली तो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। तभी सबके होश उड़ गए जब मैग्नेट मैन ने उसका साथ छोड़ दिया और उसका साथ छोड़ दिया, और बाकी बच्चे सभी म्यूटन अपराजय पर टूट पड़े। लेकिन अपराजय कोई साधारण म्यूटन नहीं था। उसके पास हजारों सालों की ताकत थी, और सब ताकत मिलकर उसकी ताकत ओमेगा से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। अब सबको लगने लगा कि वो कभी नहीं रुकेगा। लेकिन तभी वो ताकत सामने आई जो इसने कभी गिना ही नहीं, और वो थी फीनिक्स शक्ति वाली जिन। जैसे ही प्रोफेसर ने कहा अब समय आ गया है, तभी जिन ने अपनी सारी शक्ति खोल दी। फिर जो हुआ, उसने सबकी रूह तक भी हिला दी। फीनिक्स की शक्ति से अपराजय जलने लगा और वो भागने वाला था। तभी मैग्नेट मैन ने उसे अपनी चुंबकीय शक्ति से पकड़ रखा और जिन ने पूरी ताकत से हमला किया और अपराजय को राख में बदल दिया। और इसी के साथ जो अपराजय